संतकबीरनगर के धनगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा थी। सपा के उम्मीदवार पप्पू निषाद के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव आगमन से पहले ही सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही अखिलेश मंच पर पहुंचकर सभा को संबोधित करने लगे, इसी दौरान सपा कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और बेकॉर्डिंग को तोड़कर मंच के पास पहुंच गए। इसके बाद तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को तितर बितर किया, साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुरक्षा के घेरे में ले लिया। अखिलेश यादव की सभा में भीड़ काफी बढ़ गई थी। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मंच तक पहुंचना चाहते थे। कार्यकर्ता मंच के सामने लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगे तो भगदड़ मच गई। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उसकी नाकामियां गिनाया। कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। मैंने कई चरणों का चुनाव देखा है। पहले चरण से हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस चुनाव में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और अभी तो चुनाव छठवें चरण में नहीं आया है अभी, और पूरा यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे होगा। इधर जो भी जनसभाएं हो रही हैं, उन जनसभाओं में पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। भाजपा हटेगी तो हमें आपको रोजगार मिलेगा। भाजपा हटेगी तो संविधान बचेगा। इसलिए इस मौके पर जहां मंच पर समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब, लाल दरस जी, संतोष यादव, सनी, पूर्व एमएलसी बाल गोविंद चौधरी जी, चंद्रभूषण पांडे जी, गौहर अली खां साहब, पूर्व मंत्री विधायक त्रिभुवन दत्त जी, हनुमान प्रसाद कनौजिया जी, डॉक्टर मोहसिन खां साहब, आलोक यादव जी, और हाल ही में समाजवादी पार्टी में हमारे साथ सहयोग और समर्थन कर रहे सुबोध यादव जी, केडी यादव जी, नित्यानंद यादव जी, राम जमन यादव जी, लाल बहादुर यादव जी, राम जबीर राजभर जी, श्रीमती प्रिया पाठक, अंकिता निगम जी, मनीष पासवान, इखलाक अहमद जी, संतोष यादव, जयराम पांडे जी, जंग बहादुर यादव जी, और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो मंच पर हैं,
और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे ये है कि जो जोश और उत्साह मैं देख रहा हूं, इतने ही जोश और उत्साह के साथ समर्थन मिल जाएगा और आपका सहयोग मिल जाएगा तो न केवल यहां से समाजवादी पार्टी जीतेगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से पप्पू निषाद यहां से जीत करके जाएंगे। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम लोग पहले दिन से ये चर्चा कर रहे हैं कि देश का ये विशेष चुनाव होने जा रहा है, जहां हमें और आपको मिलकर के संविधान बचाने के लिए और जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं, न्याय मिलता है जिससे, उनको बचाने के लिए चुनाव है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस चुनाव में 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। और संविधान मंथन के चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और इस मैदान में इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इनके 10 साल के कार्यकाल में 10 साल का कार्यकाल में कोई लाभ नहीं मिला और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। न केवल किसान इनकी सरकार में बर्बाद हुआ, वहीं ये नौजवान जो यहां पे हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी हर परीक्षा, और जब ये परीक्षा में पेपर देने गया तो इस बीजेपी की सरकार में इन नौजवानों की परीक्षा का हर पेपर लीक हो गया। बताओ, परीक्षा के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और न केवल लीक हुआ है, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। याद रखना नौजवान, ये आपकी परीक्षाएं लीक नहीं हुई हैं, ये परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि नौकरी न देनी पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपके सब पेपर लीक करा दिए। जो लोग सुबह शाम बुलडोजर लेके चलते हैं, जो गरीबों को और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डराने के लिए बुलडोजर रखते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, लेकिन एक भी परीक्षा लीक करने वाले के ऊपर इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। याद रखना, इस परीक्षा के रद्द होने से और पेपर लीक होने से आपकी नौकरी तो गई ही है, लेकिन 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन परीक्षा लीकों ने
नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। जितनी 30 लाख संत कबीरनगर से धर्मेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट।